देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। भारत में कोरोना की बढ़ती मार और आम आदमी के बेहाल होने पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय ने चिंता जताते अपने विचार प्रकट किए हैं। पिछले दिनों घोषणा हुई थी कि कोरोना की दूसरी लहर ने अपना शिखर छू लिया, अब वह गिरावट की ओर अग्रसर होगी। लेकिन उसके बाद के दिनों के बढ़ते आंकड़ों ने बता दिया कि अभी शिखर की गणना में जल्दबाजी की है। सही है कि अब नए आंकड़े बता रहे हैं कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे अधिक ठीक हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण की यह दर या मौत की दर रिकॉर्ड स्तर की है और कोरोना की पहली लहर से कहीं अधिक है। इसके साथ ही यह दूसरी लहर अब देश के गाँव में भी चली गई है। अब वहां पर कोरोना संक्रमण शहरों से अधिक नजर आ रहा है। इसके बाद तीसरी लहर आने की आशंका है और उसका पूर्वाभास ये है कि अब बच्चे भी इनमें गिरेंगे। ऐसी हालत में आम आदमी और गरीबों की दुर्दशा का इस महामारी में अंत नहीं। अमेरिका के आंकड़ा शास्त्री बताते हैं कि भारत में वायरस की मार सबसे ज्यादा गरीबी पर पड़ी है। उनमें भूखमरी की नौबत आ गई। देश में निर्धन स्तर के लोगों का काम धंधा बंद हो गया। वे भ्रष्टाचार और नौकरशाही के शिकार हो रहे हैं। पिछले साल के लॉकडाउन में 23 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे। इस लहर में चाहे पूर्ण लॉकडाउन की जगह आंशिक लॉकडाउन लगा है, लेकिन इसका असर भी व्यवसाय के स्तर या आर्थिक गतिविधियों पर और देश की विकास दर पर उल्टा हो रहा है। तो इस पर गरीब लोगों के लिए आर्थिक संरक्षण की कोई गुंजाइश नहीं। सरकारी और गैर सरकारी बीमा के निजी चिकित्सालय परवाह नहीं कर रहे और सरकार द्वारा तय गई उपचार फीसों से कहीं अधिक गरीबों को अपनी जान बचाने के लिए देना पड़ रहा है। अनुमान लगा है कि आम भारतीयों के संक्रमित होने पर उन्हें अपने इलाज का 60% खर्च स्वयं उठाना पड़ता है, जबकि सरकार उन्हें बीमा संरक्षण का वादा देती है। यहाँ तक भूखमरी का संबंध है, उन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है जिन्हें 2 जून भोजन भी नसीब नहीं होता। और देश के सेहत मंत्री ने पिछले दिनों अपने एक वक्तव्य में कहा कि अगर लोगों की डाइट ठीक नहीं तो उन्हें डार्क चॉकलेट खाना चाहिए। अंदाजे के मुताबिक जिन लोगों की डाइट ठीक नहीं वे देश का 86% है। उनको डार्क चॉकलेट खाने की सलाह ऐसी है जैसे फ्रांस की मलिका ने एक बार अकाल पीड़ित लोगों के रोष प्रदर्शन को देखकर कह दिया था कि अगर उन्हें खाने की रोटी नहीं मिलती तो वे केक खा लें। अब जहां तक आम लोगों, किसानों, बेकार मजदूरों और नींव से उखड़े श्रमिकों का संबंध है, कहा जा रहा है कि उनकी दुर्दशा और मौत के आंकड़े उससे कहीं ज्यादा है जितनी की सरकारी तौर पर बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से शव गंगा के किनारे लवारस हालत में पाए गए और कुछ लोगों को उचित दाहकर्म के अभाव में जमीन में गाड़ दिया गया। अभी गोवा के मेडिकल अस्पताल से नई खबर आई है कि वहां ऑक्सीजन की कमी के कारण पिछले 4 दिन में 75 लोगों की मौत हो गई। केवल 11 मई को जब लवारिस छोड़े गंगा तट के शवों को इकट्ठा करके अधिकारियों ने दाहकर्म करवाया तो उनकी संख्या 71 थी। ये वाकया बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित चौसा गांव का है। ऐसे ही 3 अन्य स्थानों पर नदी में शव पाए गए। 2 बातें स्पष्ट हो रही हैं। पहली ये कि कोरोना की दूसरी लहर देश के अंदरूनी और ग्रामीण हिस्सों में पहुंच गई है। दूसरी ये कि इस दूसरी लहर ने गरीबों की दुर्दशा को बहुत बढ़ा दिया है। इस पर जरूरी उपचार की वस्तुएं व्यापारियों ने अपनी आदत मुताबिक काले बाजार में पहुंचा दी हैं। लोग केवल भूखमरी ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में भी मर रहे हैं। ऐसी हालत में देश के आम आदमी की सुध लेने के लिए सरकार जो भी कर सके उसे करना चाहिए। केवल किसान सम्मान निधि के दरवाजे खोलने से ही बात नहीं बनेगी। शीतल विज।